आज की कहानी दो सहपाठियों की है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन हालात ने उन्हें एक ऐसी जगह पर बंद कर दिया जहां सरवाइव करना भी बेहद मुश्किल था। वे महीनों तक एक आइलैंड पर फंसे रहे और उस दौरान उन्होंने कैसे सरवाइव किया और एक दूसरे के साथ क्या क्या घटनाएं घटीं, यही हम आज की इस कहानी में देखेंगे। और आज की कहानी शुरू होती है एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की से। वह सुबह जल्दी उठती है और स्कूल के लिए तैयार होती है। एमा स्कूल की एक बहुत ही पॉपुलर और होशियार स्टूडेंट है जिसके कई दोस्त हैं। दूसरी ओर डीन है जो एमा से बिल्कुल अलग है, एक आलसी लड़का। डीन सुबह देर से उठता है, बाथरूम में जाकर ब्रश करता है और फिर तुरंत वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तभी उसके पिता जैक उसे टोकते हैं कि वह स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। स्कूल पहुँचने पर एमा अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि स्टीफन नाम का एक लड़का एमा को हाय कहता है, जिसे देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगती है। उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियनसेन, जो उनके टीचर हैं, बताते हैं कि अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के ट्रिप के लिए बस निकलेगी। वे आगे जानकारी दे रहे होते हैं कि तभी एमा क्लास में लेट पहुंचती है। उसके पीछे से डीन आता है और एमा से टकरा जाता है। फिर जब मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप की डिटेल्स दे रहे होते हैं, लिज एमा से कहती है कि डीन भी इस ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसे की वजह से। यह सुनकर वह डीन को देखकर मुंह बनाती है। लंच के समय लिज अपने दोस्तों को बताती है कि सुबह एमा और स्टीफन के बीच जो हुआ वह कितना मजेदार था। वह कहती है कि ट्रिप में हमारे पास 1 हफ्ता होगा और इस दौरान हम एमा और स्टीफन को करीब लाने का जादू चला सकते हैं। सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा था। थोड़ी देर बाद मिस कोलियर, जो एक टीचर है, डीन के पास आती है और स्कूल में चाकू लाने के लिए उसे डांटती है। इसके बाद लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एमा को डीन जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। अगले दिन सुबह एमा ट्रिप के लिए तैयार होती है और अपने माता पिता बारबरा और फिल को धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसे जाने दिए। वहीं दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर जाने से मना करता है, लेकिन उसके पिता जैक उसे समझाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से स्कूल के नियम तोड़ने के बावजूद उसे ट्रिप पर जगह दिलाई है। यह सुनकर डीन जाने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर क्रिश्चियनसेन सभी छात्रों को बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। बस में चढ़ते समय स्टीफन एमा से पूछता है, कैसी हो? इस पर लिज एमा को फिर से चिढ़ाती है, लेकिन एमा इस पर ध्यान नहीं देती। कुछ समय बाद वे ट्रिनिटी आइलैंड पहुंचते हैं। बस से उतरते समय मिस कोलियर सभी को बताती है कि वे कुछ देर पूल में मस्ती कर सकते हैं, लेकिन डिनर से पहले वापस आना जरूरी है। अगले दिन से कार्यक्रम शुरू होगा। पूल में एमा और उसके दोस्त स्टीफन से मिलते हैं और सभी मस्ती करने लगते हैं। वहीं डीन बालकनी से सबको अकेले देख रहा होता है। शाम को लिज एमा के पास आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें एक लोकल बोट पर होने वाली पार्टी में बुलाया है। एमा मना कर देती है, लेकिन उसके दोस्त उसे मना लेते हैं। पार्टी में एमा हेलेन को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है। यह देखकर एमा वहां से जाने लगती है। इस पूरे सीन को डीन भी देख रहा होता है। अचानक पुलिस पार्टी में पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वहां स्टूडेंट्स ड्रग्स ले रहे हैं। इसी दौरान एमा का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। यह देखकर डीन तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डीन एमा को एक छोटी बोट में ले जाता है। बोट की रस्सी बड़े बोट से बंधी होती है, लेकिन डीन रस्सी काट देता है। एमा के पूछने पर वह कहता है, मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना है। पुलिस के जाने के बाद वापस बड़े बोट तक पहुंच जाएंगे। कुछ ही देर में वह बोट बड़े बोट से काफी दूर हो जाती है। तभी वहाँ एक तूफान आने लगता है। डीन देखता है कि बोट में मोटर नहीं है। अचानक एक बड़ी लहर आती है और दोनों बोट को कसकर पकड़ लेते हैं। सुबह होने पर लहरें उन्हें अरब सागर के बीच ले आई थी। डीन का फोन भीग चुका था, तो वह एमा से उसका फोन मांगता है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं मिलता। एमा कहती है कि उन्हें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था। डीन उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, कोई न कोई हमें बचा लेगा। तभी एमा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड दिखाई देता है। डीन बोट को उस आइलैंड की ओर ले जाने लगता है। कड़ी मेहनत के बाद वे आइलैंड पर पहुँचते हैं। एमा तुरंत नेटवर्क चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। डीन को बोट में एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। फिर दोनों इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि कहीं उन्हें मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पार्टी की वजह से मिस्टर क्रिश्चियनसेन ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। लिज मिस कोलियर को बताती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है। वह कहती है कि शायद एमा किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। लिज बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। मिस्टर क्रिश्चियनसेन उपस्थिति लेते हैं और पाते हैं कि डीन भी गायब है। अब सबको एहसास होता है कि एमा और डीन दोनों लापता है।
इसके बाद पुलिस एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है। डीन के पिता को जब पता चलता है कि उनका बेटा गायब है तो वे तुरंत स्कूल पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात एमा की मां बारबरा से होती है। उसी समय एमा के पिता फिल भी वहां आ जाते हैं। सभी चिंतित होकर प्रिंसिपल से बच्चों के गायब होने पर सवाल करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते। तीनों वहां से चले जाते हैं। उधर एमा और डीन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर जंगल के अंदर एक खूबसूरत झरना देखते हैं। डीन को यह नजारा बहुत पसंद आता है। वह एमा से उसकी तस्वीर लेने को कहता है, लेकिन एमा मना कर देती है। वह कहती है, हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा है। मुझे इस ट्रिप में प्रोजेक्ट के लिए अच्छे मार्क की उम्मीद थी। अगर हम जल्द यहाँ से नहीं निकले तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ घंटों बाद वे आइलैंड के किनारे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ न तो कोई रास्ता मिलता है और नहीं मदद। यह देखकर वे वापस बोट के पास लौटने का फैसला करते हैं। किनारे पर जाकर देखते हैं कि उनकी बोट वहाँ नहीं है। समुद्र की लहरें बोट को दूर ले जा चुकी थी। अब उन्हें केवल एक लाइफ जैकेट मिलती है। पूरा दिन चलते चलते वे थक जाते हैं और सूरज भी डूबने लगता है। डीन आग जलाता है और दोनों वही रात बिताने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वह अपनी शर्ट उतारकर उसे दे देता है। दोनों बातें करते हैं कि शायद उनके पेरेंट्स उन्हें कल तक ढूंढ लेंगे। सुबह होती है और डीन देखता है कि एमा पास में नहीं है। वह उसे ढूंढने जाता है और देखता है कि एमा समुद्र किनारे SOS लिख रही है। डीन पूछता है, तुम क्या कर रही हो? एमा जवाब देती है, जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमें पीने के लिए पानी ढूंढना होगा। इसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियनसन एमा और डीन के पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और एक छोटी बोट मिली है जो शायद उनकी थी। जैक कहते हैं, अगर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हमें प्राइवेट रेस्क्यू टीम की मदद लेनी चाहिए। लेकिन मिस्टर क्रिश्चियनसन समझाते हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है और जल्द ही बच्चों को ढूंढ लेगी। उधर एमा पानी भर रही होती है। तभी उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई उसे देख रहा। घबराकर वह वहां से लौट आती है। इसके बाद दोनों धूप से बचने के लिए पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। कुछ देर बाद एमा समुद्र किनारे बड़ा सा SOS लिखती है ताकि रेस्क्यू टीम उन्हें देख सके। इसके बाद दोनों आइलैंड पर खाने लायक चीजें ढूंढने लगते हैं। डीन को केले का एक पेड़ मिलता है और वे केले तोड़कर खाते हैं। आइलैंड में बहुत गर्मी होती है, जिससे दोनों को और परेशानियां झेलनी पड़ती है। एमा को फुल पैंट पहनना मुश्किल लग रहा था और वह सिर्फ पैंटी में नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने अपनी फुल पैंट काटकर शॉर्ट्स बना ली। इसके बाद वह देखती है कि डीन झोपड़ी में सो रहा है, तो वह भी उसके पास जाकर सो जाती है। अचानक डीन नींद में एमा की तरफ मुड़कर उस पर हाथ रख देता है। एमा को यह अच्छा लगता है और वह कुछ नहीं कहती। अगले दिन जब एमा झरने में नहा रही होती है, डीन वहां आकर सनस्क्रीन मांगता है। एमा कहती है, मैं नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। इस पर डीन जवाब देता है, तुमने ही तो कहा था कि पहरेदारी करो। एमा कहती है, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा इस आइलैंड में कोई और भी है। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर बेहद परेशान थी। न्यूज में बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने का केस अब आधिकारिक रूप से दर्ज हो चुका है। पुलिस का मानना था कि वे दोनों शायद मर चुके हैं और अब उनकी लाशें ढूंढी जा रही है। फिल घर लौटने की तैयारी कर रहा था क्योंकि एमा की छोटी बहन स्टेसी घर में अकेली थी। हालांकि बारबरा अभी भी होटल में रहना चाहती थी। फिल उसे गले लगाते हुए कहता है, एमा मिल जाएगी। अगले दिन जैक और बारबरा हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। आइलैंड पर रात होने को थी। एमा डीन को बता रही थी कि वह अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। इसी बीच डीन को किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है। इसे देखकर एमा डर जाती है और कहती है, यह भी हमारी तरह यहाँ फंसा होगा और इसकी ऐसी हालत हो गई, शायद हमारी भी यही हालत हो जाएगी। डीन उसे समझाते हुए कहता है, यह कोई मछुआरा या स्मगलर हो सकता है जो यहाँ आकर मर गए, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं। डीन एमा को हिम्मत दिलाता है और फिर उसे किस करता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और यह अनुभव उसे अच्छा लगा। रात हो गई और डीन सारी हदें पार कर देता है। उसी दौरान आइलैंड पर एक तूफान आता है। हैरानी की बात यह थी कि एमा इस तूफान का मजा ले रही थी और वह इससे खुश थी। सुबह एमा जागती है और देखती है कि डीन पास में नहीं है। वह उसे पुकारती है, लेकिन डीन कहीं नहीं मिलता। घबराई हुई एमा उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद एमा देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। डीन तुरंत उसकी चोट देखने लगता है और उसे आश्वस्त करता है, तुम ठीक हो जाओगी। इसके बाद दोनों वाटरफॉल में नहाने जाते हैं। वहीं
डीन एमा को अपनी माँ के बारे में बताता है, जो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई थी। एमा उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। डीन बारिश में मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर मुस्कुराती है। दोनों बारिश में डांस करते हैं और डीन एमा के बालों में एक फूल लगा देता है। एमा डीन से कहती है, मुझे फिर से तूफान का मजा लेना है। डीन एक बार फिर तूफान की तैयारी शुरू करता है। उधर न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन को लापता हुए 1 महीना हो चुका है। पुलिस का मानना है कि वे अब जिंदा नहीं हैं, इसलिए उन्होंने तलाश बंद कर दी है। लेकिन एमा के दोस्तों को अभी भी विश्वास है कि वे दोनों जिंदा है। बारबरा को भी यही लगता है और वह जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। वे लोगों को पर्चे बांटते हैं जिन पर एमा और डीन की जानकारी दी गई होती है। जैक बारबरा से कहता है, हमने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन एमा और डीन नहीं मिले। अब हमें घर लौट जाना चाहिए। यह सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और वापस लौटने का फैसला करती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बताता है, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। वह कहता है, यह रोशनी सूरज के डूबने के समय दिखती है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं देखा। आइलैंड पर कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। इस दौरान एमा और डीन आइलैंड के खूबसूरत वातावरण का मजा लेते हैं। वे समुद्र में नहाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। इस तरह वे एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जब भी उनका मन करता है, वे तूफान और भूकंप के मजे लेते हैं। एक दिन एमा डीन से पूछती है, तुमने पहली बार कैसे किया था और वह कौन थी? डीन जवाब देता है, जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। डीन एमा से पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? एमा मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा था, लेकिन तूफान की वजह से गलत जगहों पर रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है, मुझे और अनुभव करना है। डीन मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है। आगे दोनों जंगल में फल लाने जाते हैं। डीन पेड़ों से फल तोड़ने में व्यस्त होता है। तभी उन्हें अचानक एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से खुली जगह की ओर भागते हैं। डीन जल्दबाजी में एमा के बैग से फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, लेकिन उसे गन नहीं मिलती। इस बीच प्लेन उनसे काफी दूर चला जाता है। एमा भी फ्लेयर गन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। एमा को लगता है कि आइलैंड पर कोई और भी है जो उनके सामान चुरा रहा है। इसके बाद कई और दिन बीत जाते हैं। अब तक सिर्फ एक ही प्लेन ऊपर से गुजरा है और किसी ने उनकी मदद नहीं की। दोनों झोपड़ी में बैठकर बात करते हैं। एमा कहती है, हमें शायद घर लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। वे जंगल में एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। तभी डीन को जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। वह जानवर को देखने जंगल में चला जाता है। एमा को उसकी चिंता होने लगती है, इसलिए वह भी उसके पीछे जाती है। डीन थोड़ी दूर जाने पर एक ब्लैक पैंथर देखता है। डरकर वह भागने लगता है। काफी दूर भागने के बाद वह जमीन पर गिर जाता है। जब एमा वहां पहुंचती है तो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ चाकू है और उसने ब्लैक पैंथर को मार दिया है। दूसरी ओर एमा और डीन के दोस्त और परिवार अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके हैं। उधर एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीने का तरीका सीख लिया है। वे शिकार करते हैं, झोपड़ी बनाकर रहते हैं और अपनी उम्मीदें छोड़ चुके हैं। अब वे खुशी से एक दूसरे का साथ देते हुए दिन बिताने लगे हैं। तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती है। जब वे ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि पेड़ पर एक बंदर है। बंदर उनके सामान फेंक रहा होता है और उसके हाथ में फ्लेयर गन भी होती है। एमा उसे केला दिखाती है तो बंदर गन नीचे फेंक देता है। तभी उन्हें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। दोनों तेजी से खुली जगह पर जाते हैं। एमा गन लोड करके फायर करती है और हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। इसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और आखिरकार 3 महीने बाद दोनों घर लौट आते हैं। एयरपोर्ट पर एमा और डीन के दोस्त और परिवार उन्हें देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। उसी रात डीन एमा से मिलने आता है। वे बातें करते हैं कि घर लौटकर सब कितना अजीब लग रहा है। डीन एमा को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे रोकते हुए कहती है, हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स चेक करने आते हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। एमा बताती है कि उनके लौटने की खुशी में उसके पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है और डीन से कहती है कि उसे भी वहां आना होगा। अगले दिन पार्टी में सब इकट्ठा होते हैं। एमा के पेरेंट्स सबका धन्यवाद करते हैं और बच्चों के लौटने की खुशी साझा करते हैं। स्टेसी डीन से पूछती है, तुम सबसे अलग क्यों खड़े हो? डीन जवाब देता है, मुझे सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं। डीन एमा को इशारे से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एमा उसे अनदेखा कर देती है। यह देखकर डीन चुपचाप पार्टी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। एमा आइलैंड से लौटने के बाद बहुत फेमस हो जाती है, जबकि डीन अकेला ही रहता है।
जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन बात नहीं करते। कुछ दिन बाद एमा डीन को कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टेसी एमा के कमरे में जाती है और कहती है, तुम्हारे लापता होने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मॉम डैड भी बेहद परेशान थे। हमने तो मान लिया था कि शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन अब हम सब साथ हैं और बेहद खुश है। इस पर एमा स्टेसी से कहती है, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। फिर दोनों प्रोम पार्टी में साथ जाने का फैसला करती है। दूसरी ओर डीन अपनी माँ की कब्र पर जाता है और अपनी माँ को याद करके बहुत रोता है। प्रोम पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है। तभी उसके पिता उससे पूछते हैं, क्या तुम पार्टी में मेरे कोट पहनकर जाना चाहोगे? उधर एमा अपनी बहन के साथ पार्टी में पहुंच चुकी होती है। तभी लिज उसके पास आती है और एमा को सरप्राइज दिखाने के लिए बाहर ले जाती है। एमा देखती है कि बारिश में डीन कोट पहने खड़ा है और उसका इंतजार कर रहा है। यह देख एमा आइलैंड पर बिताए पल याद करने लगती है। फिर पार्टी से बाहर आकर एमा डीन के पास जाती है। दोनों बेहद खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसी सीन के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और किसी भी फिल्म के सुझाव के लिए कमेंट करें।